अरे खुशी, तुम ऐसे टेंशन मत ले, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। आप सब लोग, उर्मिला ताई, आप आइए, अंदर आइए। ये क्या केला रही खुशी तूने? वो आता था, परेशान करता था, तेरे बाबा के साथ इतना बड़ा बखेड़ा किया और तुझे वही मिला था शादी करने के लिए। ये क्या कर बैठी रे तू? अरे ताई, पैसे देख के दिल फिसल गया होगा, आखिर ये भी तो इंसान ही है। देख खुशी, हम सबको तेरे पे बहुत भरोसा था। शुरू शुरू में तो हमें यकीन नहीं हुआ कि तू ऐसा कर सकती है, पर अब जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। देख खुशी, ये बड़े घरों में चलता है, यहाँ नहीं चलेगा। हम सब बाल बच्चे वाले हैं, बुरा असर पड़ता है। बुरा बुरा क्या असर? क्या बुरा असर? क्या बोल रहे हम? बातें तो हमें भी नहीं बढ़ाना है, लेकिन ये रोज का घटिया तमाशा यहाँ नहीं चलेगा। देख कार्तिक, सबकी इसी में भलाई है कि तू अपनी बेटी को लेके चला जा इस चौल को छोड़ के। अबीर, just listen to me। देखो, मैंने जो कुछ भी किया ना, वो बस सिर्फ। क्यों किया आपने? जिस चीज के लिए मैं आपको स्पेसिफिकली मना किया था, वही आपने किया। बोला था ना मैंने आपको कि बात को वहीं की वहीं फिनिश कर दीजिए। कहा था कि नहीं? अब देखिए, बात कहां से कहां तक पहुंच गई। मेरे डैड को सब कुछ पता चल गया मॉम, सब कुछ। अबीर, why you shouting at me? इतना हाइपर क्यों हो रहे हो अबीर? It's not a big deal. Everything is okay. No mom, it's not okay. कुछ भी ठीक नहीं है। आपने देखा ना डैड ने क्या कहा? अबीर, बात। मॉम प्लीज, आप प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। आप जाइए यहां से। मॉम जस्ट लीव। मैं आप लोगों को किसी भी चीज की कोई सफाई नहीं देने वाली। मेरे साथ क्या हुआ है मेरे पापा अच्छी तरीके से जानते, और मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाथ जोड़ती हूँ आप लोगों के सामने, प्लीज चले जाइए। ये तू कैसे बात कर रही है खुशी? मैं और मेरे पापा आप लोगों के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देंगे। सुना नहीं आप लोगों ने? प्लीज जाइए। बात करने का ढंग तो देखो इसका। एक तो सारे चौल में गंद फैला रखा है और बात करती है। बस अब बहुत हो गया। अगर आप लोग अभी यहाँ से नहीं गए ना तो बहुत गलत हो जाएगा। सुना नहीं आपने खुशी ने क्या बोला? चलिए जाइए जाइए, यहाँ से निकलिए। बात करने का ढंग नहीं आता। तुम कैसे बात कर रहे हो? निकलो यहाँ से। जाते हैं। ताई जाइए, चलो, आप भी चलो। जाइए, निकलिए। हमें भी बात नहीं निकलिए करनी। सब, जाओ जाओ। नहीं चाहिए कोई मेरे घर में। तुम्हें अपनी गलती की सजा मिलनी ही चाहिए अबीर, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक मौका देना चाहूंगा अपनी गलती सुधारने का। अगर तुमने अपनी मिस्टेक सुधार ली तो ठीक है, नहीं तो ये जो पेपर्स हैं जिसमें ये लिखा है कि मैं तुम्हें डिसऑन कर रहा हूं, मैं फाइल कर दूंगा और फिर धर्म अधिकारी का सरनेम तुम्हारे नाम से हमेशा के लिए हट जाएगा। अगर तुम पहले ही अपनी गलती सुधार लेता ना अबीर तो ठीक था, बात इतनी नहीं बढ़ जाती, पर तुम तो गलती पे गलती करते चले गए। और तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि तुमने एक मासूम की जिंदगी के साथ खेला, और मैं उस लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। मानो या ना मानो, शादी तो की है तुमने उससे, इसलिए मैं अपनी बहू को लेने जा रहा हूं।
What? बहू? हाँ, बहू। खुशी इस घर की बहू है। गणपति बप्पा इस बात के साक्षी है। रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूं, बता रहा हूं। और उसे यहां लाने के बाद अगर तुमने कोई भी बदतमीजी की ना, अगर मुझसे झूठ बोला, तो ये पेपर्स सच हो जाएंगे। केशवम राम नारायणं दामोदरम वासुदेवम हरि गिरिधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे हरे राम। और फिर तुम्हारे बाप का हाथ तुम्हारे सर से हमेशा के लिए हट जाएगा। अबीर प्लीज काम डाउन, हम कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकालेंगे, आई प्रॉमिस। हम क्या राइट, ये प्रॉब्लम आपने क्रिएट करी मॉम। You're the only one responsible for all this facade. It's decided. मैं अपने डैड के बिना नहीं रह सकता। I can't live without him. And you know that. ये चैप्टर आपने शुरू किया था और the end भी आप करोगे। अबीर गुस्से में है, कुछ भी कर सकता है। हस्बैंड तो पहले ही कंट्रोल में नहीं है मेरे। अब अगर मैंने कुछ नहीं किया तो बेटा भी हाथ से निकल जाएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली तुम्हें यह बात समझ में नहीं आ रही है कि ये सारी प्लानिंग ना उस खुशी की है। दिस इज अ जीनियस मास्टर स्ट्रोक। तुम्हें पता है, जानबूझ के उसने ये सारा नाटक किया तुम्हारे डैड के सामने, जानबूझ के, ताकि वो तुम्हारे डैड की नजरों में ग्रेट बन जाए और तुम बुरे। आई एम सो सॉरी सर। एक बार अनजाने में मैं गलती कर चुकी हूँ, लेकिन दोबारा उस गलती को दोहराना नहीं चाहती। मेरी खुशी बिल्कुल सही कह रही है। मैं कभी भी उस अबीर के घर में मेरी खुशी को नहीं जाने दूंगा, और मैं आपके उस अबीर को कभी भी माफ नहीं करूंगा। आई अंडरस्टैंड कार्तिक जी, उसने मेरा भरोसा भी तोड़ा है, और अगर उसे अपनी जिंदगी से निकालकर बाहर फेंकना भी पड़े ना, तो मैं ये भी कर दूंगा। लेकिन खुशी बेटा, तुम्हारी लाइफ के साथ मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दूंगा। अबीर की गलती की सजा आप दोनों को नहीं भुगतने दूंगा। गलत मैं था। मुझे लगा था कि अबीर ने अपनी गलती सुधार ली है। पता है, ऊपर वाले ने खुशियों की जगह पैसे डाल दिए मेरे हिस्से में। डिवोर्स के बाद कामनी ने जानबूझकर अबीर की परवरिश ऐसे की कि उसके अंदर कोई अच्छाई नहीं बची। उसके बिहेवियर से दूसरों पे क्या बीतती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लीज मेरे साथ घर चलो, जो अब तुम्हारा भी घर है। देखो खुशी, अबीर इतना बुरा नहीं है जितना वो नजर आता है। अगर कोई उसे प्यार से समझाएगा ना, तो वो समझ जाएगा। अगर उसे कोई सही रास्ते पर ला सकता है, कोई उसे अगर सुधार सकता है, वो सिर्फ तुम हो खुशी। इसीलिए चलो मेरे साथ। सारे गिफ्ट्स एक्सेप्ट करके मुझे माफ कर दो प्लीज, एंड वंस एंड फॉर ऑल इस बात को यही खत्म कर देते हैं। बट आई रिक्वेस्ट यू, बस तुम डैड को इतना बोल देना कि इस शादी को तुम नहीं मानती, वरना मैं अपने डैड को हमेशा के लिए खो दूंगा खुशी। बस उसके बाद अपनी शक्ल में तुम्हें कभी नहीं दिखाऊंगा। ओके